हालेलुया। सो परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। सो आप सभी का स्वागत है ये थर्ड डे की प्रे पिलर मीटिंग में, जो पवित्र आत्मा जी ने अपने दास के वसीले हमारे लिए वर्ड दिया था कि इस मिनिस्ट्री में, चर्च में 24 घंटे लगातार प्रेयर होगी, आप सबकी उन्नति के लिए, आप सबके बढ़ने के लिए। तो ये प्रेयर चल रही है लगातार, और आज प्रभु के दास हमारे बीच में जब सामर्थ्य से भर कर आएंगे तो आपकी सब रुकावटें टूटेंगी। आप बड़े प्रे वॉरियर बनोगे यीशु के नाम से, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने आपको चुना है और वह कभी भी आपको नॉर्मल रहने नहीं देगा। वो आपको बढ़ाता ही जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा फलवंत करेगा। ये परमेश्वर का हमसे वायदा है। उसने कहा है कि मैं तुझे उकाबों के न्याय उड़ाता जाऊंगा, ऊंची उड़ानों पर लेकर जाऊंगा, हरी हरी चरवाहियों पर तुझे लेकर जाऊंगा, तुझे सर्वदा ब्लेस करूंगा। तो इस मिनिस्ट्री में आने वाले लोग अब नॉर्मल जिंदगी नहीं जिएंगे। जो पवित्र आत्मा जी ने अपने दास के वसीले वर्ड दिया, उस वर्ड के अनुसार हर जन पवित्र आत्मा की गर्मी को अपने जीवन में फील करेगा और खुदा का रूहे पाक एक एक के अंदर कार्य करेगा और एक एक को बढ़ाता ही जाएगा। ऐसी ग्रेस इस मिनिस्ट्री में कार्य कर रही है। और सच में कलीसिया, ये जो नया साल खुदा ने हम सबको दिया है, इस साल में हम सब लोग खुदा के दास के साथ मिलकर और भी ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे खुदा के दास हमें सिखाते हैं कि हमारा नेक्स्ट लेवल शुरू हो चुका है और नेक्स्ट लेवल में हम लोग बढ़ते ही जाते हैं। तो हम इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़कर, खुदा के दास के साथ जुड़कर लगातार बढ़ते जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। सो आज भी हम सब लोग आज की प्रे पिलर मीटिंग में एक ज़बरदस्त आत्मिक बल को प्राप्त करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा आत्मिकता में बढ़ने वाले हैं, स्पिरिचुअलिटी में बढ़ने वाले हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवनों की बहुत सारी अगुवाई करेगा और हम लोग अब नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जिएंगे, बहुत ज़्यादा खास होंगे, आगे बढ़ेंगे। सब धन्यवाद कीजिएगा। और आइए हम प्रार्थना को शुरू करने से पहले हम लोग वर्शिप को गाएंगे, आराधना की गाएंगे। और आज की आराधना हम सबको ब्लेस करने वाली है और आज की आराधना के द्वारा हमारा मन खुदा के साथ और भी जुड़ने वाला है। सब लोग धन्यवाद कीजिए। और राखी करदाए मेरे रावा दी सदा, और राखी करदाए मेरे रावा दी सदा, खंबा हेठा रखदाए मैनू संभाले सदा, खंबा हेठा रखदाए मैनू संभाले सदा, हाँ खंबा हेठा रखदाए मैनू संभाले सदा, खंबा हेठा रखदाए मैनू संभाले सदा, फिक्र करना देवे दुश्मन टिकना देवे नेड़े होके सुनदा दुआ, फिक्र करना देवे दुश्मन टिकना देवे नेड़े होके सुनदा दुआ, हाँ फिक्र करना देवे दुश्मन टिकना देवे नेड़े होके सुनदा दुआ, हाँ फिक्र करना देवे दुश्मन टिकना देवे होके सुनदा दुआ, सेना दा यहोवा, सेना दा यहोवा, सेना दा यहोवा, सेना दा यहोवा, हाँ कई लश्कर उठ देने मैनू मारन दे लई, कई लश्कर उठ देने मैनू मारन दे लई, यीशु नाम ही काफी है,
ਲਈ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਫੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਅੱਗਾਂ ਚੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਅੱਗਾਂ ਚੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਅੱਗਾਂ ਚੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਅੱਗਾਂ ਚੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸਭ ਗਾਇਕ ਸੈਨਾ ਕਲੀਸਿਆ। ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਐਨਾ ਜਲਾਲ ਧਰਤੀ ਵੀ ਕੰਬਦੀ ਏ ਉਸਦਾ ਐਨਾ ਜਲਾਲ ਧਰਤੀ ਵੀ ਕੰਬਦੀ ਏ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਏ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਏ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦਾ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦਾ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦਾ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਤਾ ਰਿਹਾ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦਾ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਤਾ ਰਿਹਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੇ ਰੱਖਦਾ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਵਾਂਗ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੇ ਰੱਖਦਾ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਵਾਂਗ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ सब गाइए ਪਾਲੇ कलीसिया। ਰੱਖਦਾ ਅੱਖ सब खुदा ਦੀ की मोहब्बत को ਪੁਤਲੀ याद करते हुए ਵਾਂਗ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੇ ਰੱਖਦਾ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਵਾਂਗ 99 ਛੱਡਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਐਨੀ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂਗ 99 ਛੱਡਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਐਨੀ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂਗ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਖਿਆ ਏ ਵੇਖਿਆ ਏ ਪਿਆਰੇ ਉਹਦਾ ਤਾਈਓ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਗਵਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਖਿਆ ਏ ਵੇਖਿਆ ਏ ਪਿਆਰੇ ਉਹਦਾ ਤਾਈਓ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਗਵਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਖਿਆ ਏ ਵੇਖਿਆ ਏ ਪਿਆਰੇ ਉਹਦਾ ਤਾਈਓ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਗਵਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਖਿਆ ਏ ਪਿਆਰੇ ਉਹਦਾ ਤਾਈਓ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ तेरा मेरा रिश्ता टूट बना रहे यीशु तेरा मेरा रिश्ता टूट बना रहे यीशु यस हाँ तेरा मेरा अंगीकार करते रिश्ता हुए सब लोग टूट बना रहे यीशु तेरा मेरा रिश्ता तू बना रहे यीशु हाँ मैं तेरे बिन एक पल भी रह न पाऊं यीशु मैं तेरे बिन एक पल भी रह न पाऊं यीशु
तेरे बिन एक पल भी रह न पाऊं यीशु, मैं तेरे बिन एक पल भी रह न पाऊं यीशु। तेरा मेरा रिश्ता टूट बना रहे यीशु, तेरा मेरा रिश्ता टूट तेरा मेरा रिश्ता टूट बना रहे यीशु, तेरा मेरा रिश्ता टूट बना रहे यीशु। तू है मेरा जिंदा खुदा, जिंदा रहेगा सदा। तू है मेरा जिंदा खुदा, जिंदा रहेगा सदा। तेरे जैसा कोई नहीं, तू है सबसे जुदा। तेरे जैसा कोई नहीं, तू है सबसे जुदा, तू है सबसे जुदा। तू है सबसे जुदा, हो तू है सबसे जुदा, तू है सबसे जुदा। तेरा मेरा रिश्ता टूट बना रहे यीशु, तेरा मेरा रिश्ता टूट बना रहे यीशु, बना रहे यीशु, बना रहे यीशु, हाँ बना रहे यीशु, हाँ बना रहे यीशु। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए कलीसिया, अब हम जो खुदावंद ने, पवित्र आत्मा जी ने हमें वर्ड दिए थे 3 दिन की लगातार प्रार्थना, तो आइए इस तीसरे दिन में हम अपने मन को और भी ज्यादा लगाएंगे और परमेश्वर को अपनी लाइफ से प्रसन्न करेंगे। सभी जन हमारे साथ एक मन हो चाहिए, और जितने भी ऑनलाइन हमारे भाई बहन इस प्रेयर पिलर को वॉच कर रहे हैं, वो आज के इस ब्लेस्ड प्रेयर पिलर को ज्यादा से ज्यादा भी शेयर कर दीजिए, ताकि आज की भारी ग्रेस आपकी लाइफ में काम कर सके कलीसिया। तो आइए अपने घरों में परिवारों के साथ मिलकर हम इस प्रार्थना का हिस्सा बनेंगे। उठाइए अपने हाथों को, लगाइए अपने मन को, और पिता को अपनी लाइफ से आदर दीजिए और धन्यवाद कीजिए। कहिए उस जीवते परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। पिता परमेश्वर, ये आपका फजल है पिता, ये आपका अनुग्रह है कि सचमुच पिता आज हम पिता दिल से पिता आपका धन्यवाद कर रहे परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर, हम अपने कर्मों से नहीं पिता, आपके अनुग्रह से खुदावंद धर्मी है खुदावंद। हम धन्यवाद करते पिता कि आपने हमें चुन लिया पिता, आपने हमें बचा लिया पिता। जब हम संसार के लोगों को देखते पिता, तो उनके जीवन में हालात है, प्रॉब्लम्स है पिता। यस पिता परमेश्वर, वो नाशित जीवन व्यतीत कर रहे, लेकिन पिता हम कितने लकी हैं कि हम आपके पास है पिता परमेश्वर, और आपकी सच्ची धार्मिकता को कर रहे पिता। हम धन्यवाद करते पिता कि आप हमारे पास हो, आप हमारे आगे आगे चलने वाले परमेश्वर हो पिता। 24 घंटे पिता आपका सामर्थी हाथ हमारे सर के ऊपर रहता है पिता परमेश्वर। आप हमें पिता मां से भी अधिक प्रेम करते हो पिता, क्योंकि आपका वचन बताता है पिता, आपने कहा है दूध पीते बच्चे को उसकी मां छोड़ सकती है, लेकिन आप अपने चुने हुए जन को कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते पिता। यस पिता परमेश्वर, आपका एक एक वचन सच्चा है पिता। आपने कहा पृथ्वी टल जाएगी, आकाश टल जाएगा, लेकिन आपके वादे, आपके वचन कभी ना टलेंगे पिता। यीशु नाम से आपने कहा है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा पिता, आप मेरे साथ रहते हो पिता। यस पिता, ये आपका प्रेम है पिता। यस पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करूंगा पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं खुदावंद, मैं अंगीकार करता हूं खुदावंद, आपकी धार्मिकता पिता मेरे जीवन में बढ़ चुकी है पिता परमेश्वर। मैं उठते बैठते पिता आपकी धार्मिकता को कर रहा हूं पिता परमेश्वर। गुड न्यूज दे रहा हूं पिता परमेश्वर, भले काम कर रहा हूं पिता परमेश्वर, आपको अपनी लाइफ से प्रसन्न कर रहा हूं पिता परमेश्वर।
मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावन। यस पिता, एक दिन में आपसे दूर था पिता और पाप में था, नाशिक जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन पिता ये आपका अनुग्रह है पिता, ये फजल है पिता कि आज आपने मुझे बचा लिया, चुन लिया पिता। यस पिता परमेश्वर, और मैं जान चुका हूँ पिता परमेश्वर कि सबसे बड़ा पाप है आपकी जगह किसी और को देना पिता। यस पिता परमेश्वर, आपने मेरे पापों गुनाहों को क्षमा किया, ढापा है पिता, मुझ पर अनुग्रह किया, मुझे गले से लगाया पिता। आपके प्रेम के लिए पिता मैं जितना भी धन्यवाद करूं पिता उतना ही कम है पिता। आपके कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर, जो आपकी सबसे बड़ी आज्ञा है पिता, आपका सबसे बड़ा हुक्म है पिता। आपने कहा सारी बुद्धि से, सारी जान से, सारे मन से अपने बनाने वाले यहोवा को प्रेम करो और इसके बनाए हुए हर इंसान से प्रेम करो पिता। आपका ये वचन पिता जो आपने आत्मा के द्वारा मुझे दे दिया है पिता, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ खुदावन, आपका पवित्र आत्मा खुदा इस वचन को खुदा पूरा करने में मेरी मदद कर चुका है पिता। यीशु नाम से पिता मैं आपके इस वचन में बढ़ चुका पिता, इस वचन का फल मेरे जीवन में 100 गुना आ चुका है पिता। यीशु नाम से पिता मैं पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी जान से खुदावन आपसे प्रेम करूं पिता। यीशु नाम से पिता परमेश्वर 2025 में खुदावन मेरा रिश्ता आपके साथ गहरा हो चुका है, स्ट्रॉन्ग हो चुका है पिता। मैं विश्वास करता हूं खुदावन आपका अगापे प्रेम मेरे अंदर बढ़ चुका है पिता, बढ़ चुका है पिता, बढ़ चुका है पिता। यीशु नाम से पिता आपने ऐसा कर दिया है खुदावन, क्योंकि पिता आपका वचन बताता है पिता परमेश्वर कि आप विश्वास से प्रसन्न होते हो पिता। यीशु नाम से पिता वो विश्वास मेरे अंदर आ चुका है पिता, उस विश्वास के द्वारा पिता मैं आपकी महिमा कर रहा हूँ, आपको प्रसन्न कर रहा हूँ पिता। यीशु नाम से पिता जब मैं संसार में था तो खुदावंद मैं देखकर विश्वास करता था खुदावंद, लेकिन पिता स्पिरिचुअल दुनिया में आकर खुदावंद यस पिता मुझे समझ आ चुकी है पिता कि आपके साथ चलने वाला विश्वास अनदेखा विश्वास होता है पिता। मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद, मैं विश्वास करती हूँ खुदावंद यीशु नाम से पिता। यस खुदावंद यस परमेश्वर मैं ब्लेस हो चुका विश्वास में खुदा, अच्छे मन में, अच्छी बुद्धि में खुदावंद, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है, आपने कहा है मैं तुम्हें अपना आत्मा और अपनी बुद्धि दूंगा पिता। आपने जो मसीह के नाम से मुझे अपना आत्मा दे दिया है पिता। यस पिता मैं तेरी आत्मिक बुद्धि के द्वारा पिता तेरे आत्मा में बढ़ चुका हूं, बढ़ चुका हूं, बढ़ चुका पिता। जो आपका पवित्र आत्मा 24 घंटे मेरे अंदर कार्य करता है पिता, मैं विश्वास करता हूं पिता आपके आत्मा के वसीले खुदावंद मैं आपके गुणों को प्रकट कर रहा हूं, प्रकट कर रहा हूं, प्रकट कर रहा हूं पिता। मेरी लाइफ का एक काम खुदावंद आपके आत्मा के अनुसार हो पिता परमेश्वर। यीशु नाम से पिता मैं आत्मा में चलकर पिता आपके नाम को ऊंचा कर रहा हूं पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से आपकी महिमा कर रहा हूं पिता। यस खुदावंद मैं विश्वास करता हूं पिता। यस पिता ये आपके वचन मेरी लाइफ में बढ़ चुके पिता, पूरे हो चुके पिता परमेश्वर। मैं जानता हूं खुदावंद कि आपके वचनों के ऊपर चलकर ही आपको प्रसन्न किया जाता है। यस पिता परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं खुदावंद कभी भी मैं आपकी आज्ञाओं से बाहर ना जाऊं पिता। दिन रात पिता मैं आपकी वचनों के ऊपर चलने वाला बन चुका पिता। मेरा फोकस खुदावंद, मेरा ध्यान पिता आपके वचनों की ओर बढ़ चुका है पिता। यीशु नाम से मैं जानता हूं पिता कि आपका वचन मुझे पाप से रोकता है, बुराई से रोकता है पिता। मेरा विश्वास है खुदावंद यस पवित्र आत्मा जी आप मेरे सहायक हो, आप मेरे मददगार हो। यस पवित्र आत्मा जी आप मेरी मदद कर चुके हो। सभी जन ऑनलाइन क्लीसर यहाँ पर बैठे हुए लोग एक एक जन पवित्र आत्मा से कहिए वो हमारा सहायक है, वो हमारा मददगार है। आज कहिए उन बातों के लिए जो बातें आपको रुकावट देती है प्रार्थना करने में, जिन बातों में चलकर आप निराश होते हो, आप परेशान होते हो। आज रखिए एक विषय को पिता के आगे और कहिए पवित्र आत्मा जी से, पवित्र आत्मा जी आप मुझे ब्लेस कर चुके हो वफादारी में। पवित्र आत्मा जी आप मुझे हजूरी को अटेंड करने में ब्लेस कर चुके हो। पवित्र आत्मा जी कभी भी मेरा मन नामल ना हो। यस पवित्र आत्मा जी मैं आपके साथ और आपके दास के साथ अच्छे मन से चल चुका हूं। यस पवित्र आत्मा जी आप मुझे अपनी बुद्धि दे चुके हो, आप मुझे अपने आत्मा की अगुवाई के द्वारा गाइड कर चुके हो। यस पवित्र आत्मा जी आपके आत्मिक एनर्जी मेरे अंदर आ चुका है, मैं सामर्थ से भर चुका हूं, मैं पावर से भर चुका हूं पिता। जो मेरे अगुए के ऊपर, जो पिता आपके दास के ऊपर ग्रेस काम करती है पिता, वो ग्रेस पिता, वो आत्मिक मन पिता, वैसी मेहनत पिता मेरे अंदर बढ़ चुकी है
बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा अंगीकार है पिता। 2025 में खुदावंद मैं बेस्ट खुदावंद चल चुका हूं पिता यीशु नाम से पिता। आपका आत्मा मेरी अगुवाई कर चुका है पिता, हर एक काम में, हर एक बात में पवित्र आत्मा जी आप मुझे चला रहे हो। यस पवित्र आत्मा जी, आपकी प्रेजेंस मेरे अंदर बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। आपका फ्लो बढ़ चुका है, आपका हया बढ़ चुका है, आपकी दिलेरी बढ़ चुकी है। यस पवित्र आत्मा जी, कभी भी मैं आपको शोकित ना करूं। यस पवित्र आत्मा जी, मैं विश्वास करता हूं यस आपने मेरे मन की आंखों को खोल दिया। आप मुझे पवित्रताई में बढ़ा चुके हो पिता परमेश्वर। आपके कलाम में लिखा है, आपने कहा है मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। यस पवित्र आत्मा जी, मैं विश्वास करता हूं आप मुझे पवित्रताई में बढ़ा चुके हो, आप मुझे पवित्रताई में बढ़ा चुके हो। मैं पवित्रताई में चलकर परमेश्वर को प्रसन्न कर चुका हूं। यस पिता, आपने ऐसा कर दिया है, आपने ऐसा कर दिया है पिता। आपके ये वचन मेरी लाइफ में 100 गुना फल लेकर आ चुके हैं। यस परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य से, आपकी पावर से पिता आपने ऐसा कर दिया है। मैं ब्लेस हूं पिता परमेश्वर यीशु नाम से पिता। आपकी कलाम में लिखा है, आपने कहा है यदि तू मेरी आज्ञाओं पर चित्त लगाकर चौकसी से पूरा करेगा तो इन आज्ञाओं को मानने के कारण मैं पृथ्वी के लोगों में से तुम्हें श्रेष्ठ करूंगा, ऊंचा करूंगा पिता। यस पिता, मैं अंगीकार करती इस वचन के मुताबिक पिता परमेश्वर। मेरा विश्वास है खुदावन, ये वचन मेरी लाइफ में 100 गुना फल लेकर आ चुका है, 100 गुना फल लेकर आ चुका है पिता। आपका पवित्र आत्मा इस वचन को मेरे से पूरा करवा चुका है। यस पिता, आपका ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा आ चुका है पिता। मैं एक वचन को पूरा करने वाला बन चुका हूं, पूरा करने वाली बन चुकी हूं पिता यीशु नाम से। आपने ऐसा कर दिया है, आपने ऐसा कर दिया है पिता। आपने कहा है पिता परमेश्वर, यस पिता परमेश्वर, आपने कहा मैं तुम्हें पूछनी किंतु सर ठहराऊंगा पिता। ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा आ चुका है पिता यीशु नाम से। आप मेरे मस्तक को ऊंचा कर चुके हो, आप मुझे ब्लेस कर चुके हो। आपकी हर एक बात को मानने वाला धर्मी जन में बन चुका पिता यीशु नाम से। आपके कलाम में लिखा है, आपने कहा है जब पृथ्वी पर एक रूह बचाई जाती है तो स्वर्ग पर स्वर्गीय दूत जश्न मनाते पिता। और आपकी ये सबसे बड़ी चाहत है कि पृथ्वी पर रूहें बचाई जाए पिता, कोई प्राणी नाश ना हो पिता, हर प्राणी उद्धार को प्राप्त करे पिता। मैं अंगीकार करता हूं पिता 2024 में खुदावंद, जो मैं आपके साथ अच्छे से नहीं चल पाया पिता, आपकी मर्जी को नहीं पूरा कर पाया खुदावंद, 2025 में पिता मैं प्रॉमिस करता हूं खुदावंद कि आपकी इच्छा या पिता मेरे अंदर बढ़ चुके पिता, आपकी चाहत मेरे अंदर बढ़ चुके पिता। जो आपकी इच्छा है पिता, उस इच्छा में मैं बढ़ चुका पिता। मैं रूह को बचाने वाला बन चुका पिता। आपके मकसद में खुदावंद आपका आत्मा मुझे बढ़ा चुका है। यस खुदावंद, कभी भी मैं नॉर्मल मन से ना चलूं पिता यीशु नाम से पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं खुदावंद, मेरा मन कभी भी संसारिक अभिलाषाओं की ओर ना जाए पिता। मेरा मन खुदा यस पिता आपकी इच्छा में बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है यीशु नाम से पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके हो, आपकी सामर्थ पिता मेरी लाइफ में बढ़ चुका है पिता परमेश्वर। आज की बड़ी ग्रेस पिता, आज की बड़ी पावर पिता मुझे ब्लेस करेगी पिता, समझ में बुद्धि में खुदावंद। जब तेरे दास आएंगे पिता तो एक भारी ग्रेस पिता, एक भारी पावर पिता मेरी लाइफ में कार्य करेगी पिता। मैं आपके वचनों के साथ भर जाऊंगा पिता, तेरी ग्रेस के साथ भर जाऊंगा पिता। यस पिता, तेरे दास की तरह मैं भी बुद्धिमान बन जाऊंगा पिता, सामर्थ में बढ़ जाऊंगा पिता यीशु नाम से पिता। आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, क्योंकि कलीसिया जब आज खुदा की दास आएंगे तो सचमुच आप बड़ी उन्नति करोगे, आप बड़ी ब्लेसिंग पाओगे, एक बड़ी ग्रेस आपको बदल डालेगी कलीसिया। सभी जन अभी से अपने मन की भारी तैयारी कर लीजिए, कहिए पवित्र आत्मा से कि पवित्र आत्मा जी आप मेरे मन की भूमि को तैयार कर चुके हो, आप मुझे तैयार कर चुके हो आज की बड़ी ग्रेस को रिसीव करने के लिए। यस पवित्र आत्मा जी आप मेरे मन की तैयारी कर चुके हो, क्योंकि कलाम में लिखा है परमेश्वर ने कहा सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर। कहिए पवित्र आत्मा से, कहिए उस सहायक से जो पिता की ओर से आपको प्रोवाइड किया गया है, जो आपको मिला है। कहिए पवित्र आत्मा जी से कि पवित्र आत्मा जी आप मेरा मन तैयार कर चुके हो। आप यस पवित्र आत्मा जी आपने मेरे मन को तैयार कर दिया है। यस पवित्र आत्मा जी आपकी भारी सामर्थ को आज मैं रिसीव कर चुका हूं, रिसीव कर चुका हूं। आपके आत्मा की एनर्जी मेरे अंदर बढ़ चुकी है, आपके आत्मा की पावर सामर्थ आज मैं
कर कर सेम ना रहूंगा परमेश्वर। मैं तेरे दास की तरह पिता परमेश्वर आपकी सेवा में बढ़ जाऊंगा पिता। जो मेरे अगुए के ऊपर ग्रेस काम करती है पिता, आज वो ग्रेस मेरी लाइफ में आ जाएगी पिता। आप ऐसा कर चुके हैं परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। आज जब आपके दास आएंगे पिता, तो आपके दास के ऊपर पिता जो आपने वचनों के भेद खोले पिता, जो आपने अपने दास को ब्लेस किया है, स्वर्ग की कुंजियां दिए पिता, यस पिता बाइबल के प्रकाशन दिए पिता, यस पिता मैं विश्वास करता हूं पिता, मैं अंगीकार करता हूं खुदावन। आज खुदावन आपकी भारी सामर्थ पिता, वो वचन पिता मेरी लाइफ में कार्य करेंगे पिता। जो भविष्यवाणियां खुदावन आपने अपने दास के मुख को खोलकर मेरे लिए कर दिया पिता, एक एक भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है पिता। एक एक प्रोफेटिक वर्ड खुदावन आपने पूरा कर दिया है खुदावन, यीशु नाम से पिता। ये 3 दिन की प्रार्थना पिता मुझे ब्लेस कर चुकी है, ब्लेस कर चुकी है, ब्लेस कर चुकी है, ब्लेस कर चुकी है पिता, यीशु नाम से पिता। कभी भी खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करता ना थकू ना खो पिता। तेरी सामर्थ पिता, तेरी पावर पिता मुझे बुद्धिमान बना चुके पिता, मुझे बलवंत कर चुके पिता, यीशु नाम से पिता परमेश्वर। मैं मेल मिलाप की सेवा में पढ़ चुका हूं, पढ़ चुका हूं, पढ़ चुका हूं पिता। आपने ऐसा कर दिया है, आपने ऐसा कर दिया है, आपने ऐसा कर दिया पिता। आत्मा की तलवार पिता जो आपका जीवित वचन है पिता, यीशु नाम से पिता ये वचन पिता मेरी लाइफ में पूरा हो चुका है पिता। 24 घंटे पिता मैं तेरे वचनों के साथ भरा रहूंगा पिता, मैं सेम नहीं रहूंगा पिता। तेरी ग्रेस पिता, तेरी पावर पिता, तेरी सामर्थ पिता जो तेरे भवन में 24 घंटे काम करती है पिता, मेरी लाइफ में बढ़ चुके पिता। मैं शाइनेबल बन चुका हूं, मैं शाइनेबल बन चुका हूं, मैं शाइनेबल बन चुका हूं पिता। आपने ऐसा कर दिया है, आपने ऐसा कर दिया है। सभी जन जबरदस्त तालियां बजाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। ओके, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शलोम। तुसी सारे ठीक हो? गुड। तो बैठ जाओ, करते हैं और जबरदस्त प्रे हम सब पावरफुल तरीके से, जिसमें परमेश्वर की पावर हमारी जिंदगियों के ऊपर काम करेगी आज। तो आप जानते हो ना कि जैसे परमेश्वर जब अपने दास को, अपने मैन ऑफ गॉड को नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है ना, तो वो मैन ऑफ गॉड पैंट शर्ट डाले, पैंट कोट डाले, पजामा कुर्ता डाले, ट्रैक सूट डाले, टी शर्ट डाले, ये मीनिंग नहीं है। मीनिंग ये है कि तुम लोगों को सीखना होगा कि परमेश्वर ने मैन ऑफ गॉड को, अपने दास को क्यों नियुक्त किया है। एक बड़ा विषय, एक बड़ा कारण। हालेलुया। आप जानते हो जैसे कुत्ता होता ना, कुत्ता जैसे उसको रोटी डालते लोग तो वो पीछे पीछे आता है ना, उसी तरह से क्योंकि उसको लालच होता है ना। इस दुनिया में जो शैतान है वो इंसान को शारीरिक रखना चाहता है। शारीरिक कैसे कि इंसान कभी भी असल इंसान ना बने, वो हमेशा शारीरिक रहे। तो इसलिए वो भी लालच देता है ना। तो जो लालच होता है शारीरिक, वो परमेश्वर के लोगों को खींचता है। परमेश्वर के लोग भी उस लालच में खींचे चले आ सकते हैं, शारीरिक चीज़ों के लालच में, है ना, लालसा में, है ना। लेकिन अगर सोचने वाली बात है कि हमने 25 दिसंबर की मीटिंग करनी थी, बड़ी मीटिंग, और उससे पहले परमेश्वर ने मुझे कहा कि 1 सप्ताह प्रेयर पिलर में आओ।
अच्छा, परमेश्वर ने ऐसे कहा था या मैं अपनी बुद्धि से कर रहा था? क्योंकि उन दिनों में तो हमारे पास टाइम नहीं होता। उन दिनों में इतनी तैयारियां, इतना काम, इतनी चीजें, ठीक है। फिर मैं एक सप्ताह प्रेयर में आया, प्रेयर पिलर में, ठीक है। उसके बाद फिर परमेश्वर के साथ हम बढ़ रहे हैं। 31 की मीटिंग की और साथ में परमेश्वर ने कहा हम 3 दिन की मीटिंग करेंगे, ठीक है। प्रेयर मीटिंग करेंगे, प्रेयर करेंगे 24 घंटे 3 दिन लगातार, ठीक है। तो ये सिर्फ आत्मिक चीज है। मैंने कहा 3 दिन की हम प्रेयर करेंगे। इसमें मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हें गाड़ियां मिलेंगी, घर मिलेगा या कुछ ऐसा कुछ नहीं कहा। बस जस्ट 3 दिन की प्रेयर की बात हुई, यही बात हुई ना। इससे ज्यादा तो मैंने बात कोई नहीं की। इसका मतलब ये जो मैंने बात की ये स्पिरिचुअल है, आत्मिक है। इसमें कुछ बड़ी बड़ी चीजें ना, जैसे बोलूंगा तो शायद लोग आते, ज्यादा लोग आते हैं ना। लेकिन आज मैं ना एक वचन पढ़ रहा था, जब मैं बाइबल रीड कर रहा था तो मुझे परमेश्वर ने इस पर ध्यान दिलाया। मैं धन्यवाद कर रहा था। पहले भी हम वचन पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर कुछ ना कुछ नया नया सिखाता रहता ना। तो यहां पर एक विषय है आपके लिए। जब आप लोग है ना यहां से यूहन्ना सुसमाचार की बुक चैप्टर 6 को पढ़ोगे, इसका 5 से लेकर 13 तक, ठीक है। इधर देखो ध्यान से। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर 5 से 13 तक यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग आए, बड़ी भीड़ आई, और यीशु मसीह ने अपने चेलों को और फिलिप्पुस को कहा कि इस भीड़ के लिए रोटी भोजन का इंतजाम करो, मोल लेकर आओ, है ना। लेकिन वो सोच रहे थे कि इतने लोगों के लिए भोजन रोटी कहां से लाएंगे, और जितने उनके पास पैसे थे, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह ने यहां तो बड़ा अद्भुत काम किया ना। थोड़े से खाने से, ये समझ लो एक बंदे के खाने से उसने हजारों लोगों को अपनी सामर्थ्य के द्वारा खाना खिलाया, ठीक है। लेकिन यहां पर यह विषय है एक अच्छी सोच में आना, एक समझ में आना, एक ध्यान में आना। ये वचन बस इतना नहीं मैंने बोल दिया तो आपने बोल दिया जस आमेन, चलो खत्म, अगला दसो, उन अगला दसो, ऐसे नहीं बोलो। क्योंकि एक्चुअली में हम जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, ये विषय सिंपल नहीं है। ये विषय है एक खास आत्मिक समझ, आत्मिक फोकस, ध्यान, ये विषय में। नहीं तो हम तो सुनते रहते हैं यहाँ, कई कुछ बड़े बड़े काम भी देखते, उसका असर कहाँ है? असर चाहिए ना, उसका असर हमारे मन के ऊपर, हमारी सोचों के ऊपर। अगर यहां पर एक बंदे की रोटी को 5 रोटियां 2 मछलियां मान लो, एक बंदे की रोटी को परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से हजारों लोगों को उसी खाने से इतना ज्यादा खाना बना दिया, अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से, कि हजारों लोगों को खिलाया। और ये चेलों ने देखा और लोगों ने भी देखा, और आज कोई कहानी नहीं है, ये पवित्र वचन हम भी पढ़ रहे हैं। ऐसा हुआ है ना, ये सामर्थ्य का काम हुआ। इसका असर हमारे ऊपर कितना है, हमारी सोच के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, ये बड़ा विषय है। लेकिन इसके बाद एक और विषय आपको समझाते हैं, थोड़ा सा आगे जाकर। अभी ये कंप्लीट नहीं होगा मेरा वचन, थोड़ा सा आगे जाकर कंप्लीट होगा ये वचन। ये 6 का 25 से पढ़ते हैं, क्या लिखा? झील के पार जब वह
यीशु से मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहां कब आया? अगर तुम यहां से पढ़ोगे तुम लोग, तो ये लोग खाना खाने के बाद चले गए, चेले भी चले गए झील पार करके, और यीशु मसीह भी चले गए। और यीशु मसीह को फिर से ये ढूंढते ढूंढते यीशु मसीह के पीछे आ गए नदी पार करके, ठीक है। और फिर बात हो रही है झील के पार, जब वे उससे मिले, मतलब पार जाकर, नदी के पार जाकर, और यीशु से कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए नहीं, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है, हालेलुया, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर शाप लगाई है। अब प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रभु जी, उन लोगों को क्या बात कर रहे हैं? उनको ये कह रहे हैं कि नाशवान भोजन के लिए मेहनत मत करो, उस भोजन के लिए मेहनत करो जो अनंत जीवन, अनंत काल तक ठहरता है। कितनों को बात समझ आ रही है? अब वो लोग सबसे पहले उन्होंने एक पावर को देखा और शारीरिक रोटी खाकर तृप्त हुए। वो कैसे रोटी बनी, किस सामर्थ्य से बनी, कितनी पावर ने काम किया, उसको नहीं उन्होंने सोचा, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनको खाना था खाना, उनको चाहिए थी रोटी, वही खाना वही रोटी ढूंढते ढूंढते उसके पीछे झील पार चले गए। और यीशु मसीह ने कहा कि तुमने जो आश्चर्य कर्म देखा, तुम उसके लिए मुझे ढूंढने नहीं आए, चाहिए तो था कि वो आश्चर्य कर्म तुम्हारे अंदर रहता, वो सामर्थ का काम ये कैसे हुआ वो बात रहती, लेकिन तुम तो मुझे ढूंढने आए हो सिर्फ रोटियों के लिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा शरीर की चीजें, आप जानते हो आपको पृथ्वी पर जो चाहिए परमेश्वर देगा, और बहुतायत से देगा। कैसे देगा? सच्ची। इन दिनों में मैं कुछ नया अनुभव कर रहा हूं फिर से कुछ बातों को, और मैं इसके लिए और जाना चाहता हूं परमेश्वर के साथ और ज्यादा डीपली, क्योंकि जो मैं अनुभव कर रहा हूं, और जैसे मेरा अनुभव बढ़ता जाएगा तो तुम्हें मैं वो बताता जाऊंगा सब बातें। इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर अगुआ हूं, एक मैन ऑफ गॉड हूं, ठीक है। लेकिन यहां पर जब ये मैटर स्टार्ट होता है तो वो यीशु मसीह ने सिखाता है कि क्या सिखाता है, अगर यहां से हम पढ़ेंगे तो 30 में वो कहते हैं, तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तो कौन सा काम दिखाता है? अब जब उसने ये बात की कि आश्चर्य कर्म देखकर तू मुझे ढूंढने के लिए नहीं आई, तो उसने कहा हम फिर कौन सा चिन्ह तू दिखाएगा अभी कि हम तेरे ऊपर क्या करें? विश्वास करें। तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा कि लिखा कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। अब वो यीशु मसीह को ये बात बता रहे हैं कि हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, और उस मन्ना के बारे में लिखा है कि उन्हें स्वर्ग से रोटी दी गई। तो यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि जो उन्होंने वो रोटी खाई वो स्वर्ग से नहीं थी, क्योंकि वो खाकर फिर मर गए। वो रोटी स्वर्ग से मूसा ने नहीं दी, लेकिन जो रोटी स्वर्ग से उतरती है, अगर मैं वो रोटी तुम्हें दूंगा जो स्वर्ग से रोटी उतरती है,
वो तुम खाओगे तो कभी मरोगे नहीं, अनंत काल तक जीवित रहोगे। यहां पर ऐसा ज्ञान शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन जैसे ज्ञान ये शुरू होता है, जो मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं ये वाला पॉइंट, कई बातें तो है लेकिन 41 से थोड़ा सा पढ़ते हैं। जब यीशु मसीह ने उन्हें अपने बारे बताया कि स्वर्ग से जो रोटी उतरी है वो मैं हूं, वहां की थोड़ी सी बात समझाते हैं आपको। 41 में लिखा है, इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे क्योंकि उसने कहा था जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वह मैं हूं। और उन्होंने कहा क्या ये यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं, तो वह कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं। अब यहां पर समझने वाला विषय बड़ा है। थोड़ा सा पीछे उसकी तारीफ कर रहे थे क्योंकि उसने थोड़े से खाने से उनको इतना खाना खिलाया था। उसी खाने के चक्कर में उसको ढूंढते ढूंढते उसके पीछे आई। उनको शरीर की चीज तो चाहिए, इसलिए उसका सम्मान मान कर रहे हैं जितना चाहिए। लेकिन जैसे अनंत जीवन और आत्मिक बात होती है, क्या दिल है, ये तो यूसुफ का मुंडा नहीं, ये बैंड भरा साढ़े विच नहीं। कितनी जल्दी फिर जाते ये लोग। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब ये वचन मैं पढ़ रहा था, सीख रहा था, तो मुझे लगा प्रभु में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको काम चाहिए लेकिन असल काम नहीं चाहिए, असल रिश्ता नहीं चाहिए। कामों तक रहते हैं, इसीलिए वो ऐसे रहते, ऐसे रहते, ऐसे रहते, ऐसे रहते, ऐसे रहते। अगर ये चीज ठीक हो जाए प्रभु के लोगों की, तो वो जबरदस्त प्रकट होंगे। इस मिनिस्ट्री में मैं ज्ञान दूंगा, वो ग्रेस यहां काम करेगी। सवाल है तुम्हारा पकड़ना, सवाल है तुम्हारा समझना। तुम्हें बनना है, तुम्हें बढ़ना है परमेश्वर की इच्छा में। मैं हैरान था इन लोगों से, इतना बड़ा काम देखकर 2 मिनट में चेंज हो गया ना। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्योंकि शरीर की चीजें चाहिए लेकिन आत्मिक चीजें उनकी समझ में बाहर है। मैं मैन ऑफ गॉड हूं। जितने भी इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग हैं, परमेश्वर ने उनके ऊपर मुझे अपॉइंट किया है अगुआ। जब भी मैं कुछ बोलूं, कोई भी प्रोग्राम, कुछ भी प्रेयर, कुछ भी विषय, कोई भी वर्ड, तो याद रखना वो परमेश्वर की ओर से है। किसकी ओर से है? अब वो परमेश्वर की ओर से है। अब लोगों को शरीर के काम तो चाहिए, हीलिंग चाहिए, प्रेयर कहते करो हमारे ऊपर, ले एंड करो, गुस्सा भी करते। लेकिन जब भी परमेश्वर मेरे द्वारा कुछ बड़ा आपको कह रहा है, तो याद रखना उसमें बड़ा ही आपके लिए कुछ है। तुमने शरीर में कभी नहीं जाना। क्या नहीं करना? उसे विश्वास से मानना, आदत बनानी है। और जब तुम्हारी जिंदगी में ये आदत बन गई, तुम निश्चय एक जबरदस्त बरकत पाओगे, तुम निश्चय एक जबरदस्त आशीष पाओगे। हालेलुया! कितने लोगों को बात समझ आ रही है? क्योंकि तुम्हें वो उस लेवल में अभी समझ नहीं है कि तुम खुद परमेश्वर के साथ वो सब आत्मिक बातों को पूरा कर पाओ अच्छे से। उतनी समझ नहीं है तुम्हें। और जब तक तुम्हें वो समझ नहीं है, तब तक तुम अगुए की हर बात को आदर से लो और आगे बढ़ते जाओ, और फिर तुम शर्मिंदे नहीं होंगे। तुम दुष्ट की जुक्ति में नहीं पड़ोगे। क्या नहीं पड़ोगे? शैतान की जुक्ति में नहीं फंसोगे। तुम आगे बढ़ जाओगे और एक अच्छे जीवन को जियोगे। देखो, अपेक्षा तो ये है अच्छा जीवन जीना। पृथ्वी पर दुनिया का हर मनुष्य चाहता है मैं अच्छे से जियो, मेरे जीवन में कोई कमी घटी ना हो, ना मुझे कोई मुश्किल हो, ना मुझे कोई परेशानी हो, ना दुख हो, ना हालात हो। ऐसे मनुष्य चाहता है। लेकिन ये पॉसिबल है, ये अवेलेबल है,
लेकिन परमेश्वर की इच्छा में, उससे बाहर नहीं। तो आप रेडी हो क्या? यस, क्या यस? मतलब क्या रेडी हो? यस, परमेश्वर की इच्छा में चलने के लिए अच्छे से। अगर आप रेडी हो तो फिर जबरदस्त ब्लेसिंग्स होंगी आपकी यीशु मसीह के नाम। नहीं हम परेशान रहेंगे। फिर बस मन बना लो कि मुझे खुदा के साथ चलना है अच्छे से, ठीक है? तो आई होप आज की ये प्रेयर पिलर मीटिंग एक जबरदस्त मीटिंग होगी और बहुत कुछ हम प्रार्थना के द्वारा बरकत पाएंगे आज, क्योंकि हम बहुत सारे लोग अपने घरों में, रजाइयों में, कंबलों में बैठे हैं और तुम लोग आकर इस मैट पर बैठे हो। नीचे भी ठंड है, ऊपर भी ठंड है। टोपी मैंने पाई नहीं, आपने पाई है। परमेश्वर आपको बरकत है। हालेलुया। क्योंकि मैं नहीं पा सकूंगा ना। सुनो, इधर ध्यान दो। तो आप यहां आए हो खुदा के पास, इसका मतलब परमेश्वर इसको व्यर्थ कैसे जाने देगा? एक बात याद रख लेना, हम धन्यवाद भी करते ना, धन्यवाद धन्यवाद, वो भी आपका काउंट हो रहा है। काउंट पोथियों में काउंट हो रहा है। जीवन की पोथी में आपका धन्यवाद भी बोलना, एक धन्यवाद भी बोलते तो वो भी काउंट होता है परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में। तो यहां आप आए हो, घुटने टेके हो ठंड में। तेन ठंड नहीं लगती है? नहीं लगती? सच्ची कमाल है, बंदा पतली जी पाकर बैठा है। सुनो दे, देखो ध्यान से। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आशीष का टाइम है आपके लिए, मेरे लिए। सच्ची कोई कहानी नहीं है, क्योंकि हम खुदा के साथ हैं। ठंड में भी उसका धन्यवाद कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति करने के लिए बैठे हैं। तो ये 100% आत्मिक उन्नति यहां आज होगी। अगले 5 मिनट आप प्रेयर करो, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं। ओके, करो गिटार स्टार्ट, शुरू हो जाओ सब। ऐसे हाथों को हिला हिला कर और स्ट्रॉन्ग से प्रेयर करनी है आप लोगों ने। सब धन्यवाद कीजिए, कहिए परमेश्वर को, यस खुदावन यीशु, ये जो समय आपने हमें दिया है पिता, इस समय के लिए आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा जी, जो भी आप अपने दास के वसीले हमें सिखा रहे हो खुदा, वो एक एक वर्ड को हम पूरा करने वाले बन चुके हैं। सब अंगीकार करो, जो ऑनलाइन जुड़े हुए वे सब धन्यवाद कीजिए। कहो खुदा को, यस पिता, तेरे दास के मुख से आया हुआ वर्ड वो नॉर्मल नहीं है, वो खास है। ये वर्ड मेरी जिंदगियों में कार्य कर चुके हैं, मैं बहुत बढ़ चुका हूँ। यीशु की सामर्थ मुझ में काम कर रही है। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा जी। आज मेरा मन और खुल चुका है, आज मेरी बुद्धि और भी ज्यादा खुल चुकी है। यीशु नाम से पिता परमेश्वर, मैं बहुत ज्यादा बढ़ चुका हूँ। इस समय का बड़ा लाभ मुझे और मेरे परिवार को मिल चुका है। यस खुदा, तेरी सामर्थ मुझ में काम कर रही है, तेरी आत्मा की पावर मेरे अंदर काम कर रही है, तेरे आत्मा की गर्मी मुझ में बढ़ रही यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद हो यस पिता परमेश्वर, आप हमें बहुत बढ़ा चुके हो। आत्मा की बुद्धि समझ हमारे अंदर बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। यीशु नाम की पावर हमारे अंदर कार्य कर रही है। सब धन्यवाद करो खुदावन यीशु, इस समय में एक एक की अगवाही कर रहा है। कहो प्रभु को, यस प्रभु, तेरे दास के साथ मिलकर हमें ये प्रार्थना का उत्तम समय मिला है। इस समय में पिता आपकी पावर मेरे जीवन में कार्य कर चुकी है। आज मेरा ऐसा मन प्रेयर में लग चुका पिता, जो मन पिता परमेश्वर तेरे नबियों के साथ तू जोड़ देता था पिता, जिस मन से खुदा तेरे नबी तेरे पास आते कई कई घंटों तक जुड़े रहते। जैसे मूसा का मन जुड़ा तो वो 40 दिन 40 रात तेरे संग बातें करता रहा, तेरे साथ लौलीन हो गया। तेरे दास जो कई कई घंटे तेरे साथ जुड़े रहते हैं, यस पिता, आज वही पावर मुझ में कार्य कर चुकी है। आज मैं तेरे साथ लौलीन हो चुका हूँ। यस खुदा, आज मेरे मन में तेरी पावर काम कर चुकी है। तेरी सामर्थ से,
तेरी दलेरी से खुदा मैं बड़ा प्रे वॉरियर बन जाऊंगा। आज हर रुकावट टूट चुकी है। यस प्रभु, तेरी समझ मुझ में काम कर रही है। मैं बहुत बढ़ चुका हूँ, मैं बहुत बढ़ चुका हूँ, मैं बहुत बढ़ चुका हूँ। मेरी प्रेयर लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यीशु नाम से मेरी प्रार्थनाएं खुल चुकी हैं, मेरी प्रार्थनाएं खुल चुकी हैं, मेरी प्रार्थनाएं खुल चुकी हैं। सब धन्यवाद कीजिए। जो लोग प्रार्थनाओं में ढीले हैं, कमज़ोर हैं, या जिनसे प्रार्थना होती नहीं है, या जिनके मन प्रार्थनाओं में भटकते हैं, वो आज की पावर को रिसीव कीजिए जो हमें खुदा के दास के साथ मिलकर बैठकर ये प्रेयर का समय मिला है। जो पावर खुदा के दास के ऊपर कार्य करती है, जिस सामर्थ से खुदा के दास कई कई घंटे प्रेयर करते हैं, अगर आप बिलीव कर रहे हो हजूरी में बैठकर, तो आज उसी ग्रेस के द्वारा, उसी पावर के द्वारा आप प्रे वॉरियर बन रहे हो और आपकी रुकावटें जा रही है। क्योंकि बाइबल में लिखा, जैसा आपका विश्वास होगा वैसा ही आपके साथ होगा। अगर आपका बिलीव है कि खुदा के दास के ऊपर जो पावर है, आज उसी पावर के द्वारा मैं भी प्रेयर में बढ़ूंगा, मैं भी आत्मिक उन्नति कर पाऊंगा। जितने लोग ऐसा बिलीव कर रहे हैं, आज उनकी रुकावटें टूट रही हैं, वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए सब धन्यवाद कीजिए, कहिए खुदा को। हाथों को हिला हिला कर सब परमेश्वर के सामने जाओ। हम उसके साथ हैं, वो सर्वशक्ति खुदाबंद हमारे साथ है। तुम जो कुछ बोल रहे हो वो सब सुन रहा है। तुम्हारी उन्नति हो रही है, तुम्हारे मुंह के शब्द पूरे हो रहे हैं। धन्यवाद के साथ उसके सामने रखते जाओ। अपने मन को, अपनी घर को, अपने लोगों को, अपने परिवार को, उन सब बातों को परमेश्वर के सामने रखो। आज खुदा की वो सामर्थ काम कर रही है। खुदा हमारे बीच है। तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल आएगा। 2025 जो खुदावंद ने हमें दिया है, हमने इस 3 दिन की प्रार्थना के साथ स्टार्ट किया है। मेरा विश्वास है कि खुदावंद इस प्रार्थनाओं का फल हमारी जिंदगी में दे चुका है, दे चुका है। 2025 में तुम्हारा घर सेफ हो चुका है, तुम्हारे लोग सेव हो चुके हैं। दुष्ट की गंदी जुक्तियां तुम्हारी जिंदगी में काम नहीं करेंगी। शैतान की गंदी जुक्तियां तुम्हारी जिंदगी में काम नहीं करेगी। सुनो सुनो, इधर देखो। जो शैतान है ना, वो जानता है कि एक नया साल, न्यू ईयर, नया साल चढ़ा है परमेश्वर के लोगों में, तो वो भी एक्टिव हो जाता है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिनसे इनका मन खराब हो। ठीक है, अगर हम सतर्क रहते हैं, चौकस रहते हैं आत्मिक जिंदगी में परमेश्वर के साथ, वर्ड में, तो वो कितना भी जोर लगा ले कुछ नहीं कर सकता। ये बात सीख लो आप लोग। वो कोशिश करता है तुम्हें गिराने की, विश्वास में, विश्वास से गिराने की, तुम्हारा मन खराब करने की, या तुम्हारे अंदर कुछ गलत बातों को डालने की। क्योंकि ये मेरा अनुभव है, जो यीशु मसीह ने जिस काम के लिए अपना जीवन दिया ना, पाप के लिए, पाप के लिए वो मरा, पवित्र लहू बहा यीशु मसीह का। बस एक ही पॉइंट से शैतान हमारी जिंदगी में काम करता है, पाप से। और मोस्टली लोग से मौका दे ही देते हैं, याद रखना। इसी से उसको एंट्री होगी तुम्हारे जीवन में काम करने की, तुम्हें आगे पीछे करने की, तुम्हें हालात देने की। तुम्हें हॉलीनेस में रहना इस साल, पवित्रताई में। कैसे रहना है? पवित्रताई। ये तुम्हारा सबसे पावरफुल हथियार है तुम्हारी जिंदगी में, पवित्रताई। इतना ताकतवर ये हथियार है, एक बार तुमने इसे पकड़ लिया तो याद रखना, शैतान क्या, उसका बाप क्या, कितना भी जोर लगा ले, वो तुम्हारा वाल भी एक बांका कर नहीं सकता है। तो इसीलिए वो भी एक्टिव तो हो चुका है, ताकि मैं परमेश्वर के लोगों की जिंदगी में कुछ करूं, उनका मन खराब करूं। लेकिन इसीलिए परमेश्वर आत्मा के द्वारा कुछ ना कुछ मुझे बताते जाएंगे। तो हमें करने में प्रॉब्लम क्या है? बोलो बोलो। जब कोई बीमार हो जाता है तो फिर हॉस्पिटल जाते हैं ना। जब बीमार हो जाते कहाँ जाते लोग? तो हॉस्पिटल वाले फ्री इलाज करते हैं,
कितना पैसा लगता है? लाखों रुपए लगता है। तो वो बीमार हो गए, लाखों रुपए आप खर्च रहे हैं। समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? तो इसी तरह से जब वो फंस गए तो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो क्यों ना हम वो सिचुएशन आने से पहले वो चीज करते रहें कि वो दिन देखने ना पड़े। कितनों को बात समझ आ रही? हम वो करें जिससे वो दिन हमें कभी देखने को ना पड़े। तो हम कर सकते हैं वो सब बातों को पूरा करके वहां उस सिचुएशन से बचे रह सकते हैं हम लोग परमेश्वर के साथ। ठीक है, तो इसीलिए हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्ट्रांग बनना है, हॉलीनेस में रहना है। इस साल पूरी तरह से शुरुआत करनी है हॉलीनेस से। बीच में शरीर की बातें कुछ भी आगे पीछे होता, परमेश्वर के सामने जाओ, रखो 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 उसके सामने, क्योंकि जो हम परमेश्वर के सामने रखेंगे वो परमेश्वर पूरा करेगा हमारी जिंदगी में, जो हम रखेंगे विश्वास के साथ। तो इसीलिए आज आप लोगों को विश्वास के साथ उसके सामने रखना है सब बातों को। तो मेरा पूरा फेथ है कि आपकी जिंदगी में दुष्ट एंट्री नहीं कर पाएगा इस साल। जो 24 में तुम्हारा पेंडिंग रह गया था, मेरा पूरा विश्वास है कि 25 में मैं तुम्हें लेकर दूंगा, क्योंकि तुम्हें चलाऊंगा ना आत्मा में, तो वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा होगा। जो 24 में पेंडिंग रह गया, 25 में वो तुम्हारी जिंदगी में बरकत बनकर रहेगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो रेडी हो जाओ, परमेश्वर आपके साथ है। इन लोगों को बैठा दो और रेडी हो जाओ। परमेश्वर हमारे साथ, आंखें बंद करो। आंखें बंद करके धन्यवाद करते जाओ। आज की रात, आज का टाइम हमारे लिए बहुत उत्तम है, क्योंकि खुदावंद ने हमें दिया ये टाइम। वो सर्वशक्तिमान, इस दुनिया का मालिक, जिसका वचन कहता है कि स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पैर रखने की चौकी। वचन कहता है कि इंसान क्या है उसके सामने? एक मिट्टी की धूल के समान। वचन कहता है घास के समान। धूप चढ़ी और घास सूख गया, ऐसे है इंसान की वैल्यू, लेकिन फिर भी वो हमसे प्यार करता है। उसने इसीलिए अपने प्रेम को क्रॉस के द्वारा प्रकट किया। धन्यवाद करो अपने मुंह से, धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान खुदावंद का, धन्यवाद करो उस सर्वशक्तिमान खुदावंद का। वो जीवित परमेश्वर है, वो तुमसे प्यार करता है। उसने तुम्हें छुड़ाया है, उसने तुम्हें चुना है। अब तुम्हें वो अनाथ नहीं रहने देगा। उसने वादा किया कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये 25 तुम्हारी जिंदगी में इन प्रार्थनाओं का एक बड़ा फल बनकर प्रकट होगा। 25 जो साल तुम्हें परमेश्वर ने दिया है, जो भविष्यवाणियां इस 25 में तुम्हारे लिए हुई है, जो प्रोफेटिक वर्ड्स तुम्हारी जिंदगी के लिए बोए गए हैं, मेरा विश्वास है उनका फल तुम्हारी जिंदगियों में होगा। उसका फल तुम्हारी जिंदगियों में होगा। फेथ के साथ बोलो, यस खुदाबंद, वो वचन पूरे हो चुके हैं। तेरा वचन पूरा हो चुका है। तेरा वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन तेरा वचन नहीं टलेगा। उसकी एक बिंदु मात्रा भी नहीं टलेगी। वो प्रोफेटिक वर्ड, वो भविष्यवाणियां जो मेरे लिए हुई, परमेश्वर इस साल मेरी जिंदगी में पूरी हो चुकी है, मेरे परिवार में पूरी हो चुकी है। मैं आत्मा में बढ़ चुका हूँ, मैं हॉलीनेस में बढ़ चुका हूँ, मैं पवित्रताई में बढ़ चुका हूँ। इस साल मैं प्रार्थना में, वचनों में, बाइबल रीडिंग में, आज्ञाओं में, सब बातों में खरा और पूरा बन चुका हूँ। 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 तेरी मर्जी को पूरा करने वाला बन चुका हूँ। तेरी मर्जी को पूरा करने वाला बन चुका हूँ। खुदावंद, इस साल जो कुछ हम मांग रहे खुदावंद, हम जानते हैं कि खुदावंद तेरे साथ जीवन है, तेरे से बाहर कोई जीवन नहीं है। क्योंकि जितना हमारा मन तेरे साथ होगा, जितना हमारे मन में तेरे लिए परमेश्वर जीने का मन होगा, जितना हमारा रिश्ता स्ट्रांग होगा, उतनी ज्यादा बरकत होगी। खुदावंद, ये आशीष मुझे चाहिए। ये आशीष मेरे पर आ चुकी है, मेरे परिवार पर आ चुकी है, मेरे घराने पर आ चुकी है। हम सब स्ट्रांग बन चुके हैं, प्रार्थना करने वाले बन चुके हैं। इस साल खुदावंद जो 24 में हमने ढील किया, आगे पीछे रहे, इस साल नहीं होगा। खुदावंद, ये हमारी प्रार्थना है। आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हो। जो हम मांग रहे खुदावंद उसे पूरा कर रहे हो। जो हम तुम्हारे सामने रख रहे खुदावंद, वो पूरा हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, वो सामर्थ्य के साथ पूरा हो रहा है।
हर रुकावट, हर नेगेटिविटी, हर वो बात जो 24 में मेरी जिंदगी में चलती रही 25 में नहीं होगी। मैं खास रीति से तेरे साथ चलूंगा, तेरी इच्छा के अनुसार चलूंगा। तेरे लिखे हुए हर एक उस वचन में जो तुमने आज्ञाओं के रूप में मुझे दिए हैं, खुदावंद उसे दिल से, सच्चे मन से, पूरे मन से, हृदय से मैं पूरे करने वाला बन चुका हूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हृदय से पूरा करने वाला बन चुका हूं। मेरी प्रार्थनाएं खुल चुकी है। अन्य भाषा का दान तुम्हारे मुंह से आ रहा है। मुंह खोलो, मुंह खोलो और धन्यवाद करो। लो ब्रो सकन बे 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 लिया सकिया ना बरी बरी सकुना बाबा बाबा। खुदाबंद इनके मुंह में अन्य भाषा आ जाए, मन खुल जाए, आत्मिक आंखें खुल जाए, मन खुल जाए, आत्मिक आंखें खुल जाए, प्रेयर वॉरियर बन जाए, आत्मा से भरा हुआ जीवन जीने वाले बन जाए। खुदावंद एक भी दिन तेरा बिना आत्मा से ये ना जिए। खुदावंद ऐसी आशीष को मांगता हूं, ऐसी बरकत को मांगता हूं, ऐसी आशीष को मांगता हूं, ऐसी बरकत को मांगता हूं। खुदावंद ये तेरे साथ आत्मा से भरा हुआ जीवन, तेरी मर्जी से भरा हुआ जीवन जीने वाले बन चुके हैं। हर अंधकार की रुकावट इनकी जिंदगी से मैं तोड़ देता हूं, आउट कर देता हूं। वो रुकावटों को तोड़ देता हूं जो बनी हुई। खुदा तेरे दिए हुए अधिकार को यूज करता हूं। खुदावंद जितने ऑनलाइन, जितने यहाँ बैठे खुदावंद, जिन्हें प्रार्थना में रुकावट है, तेरे साथ चलने में रुकावट है, परिवार से रुकावट है, तेरे दिए हुए अधिकार के साथ उस रुकावटों को यीशु के सामर्थी नाम से तोड़ देता हूं। यीशु के सामर्थी नाम से तोड़। रिसीव करो, ऐसे ऊंचा रिसीव करो, क्योंकि ये करने वाली ये सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा काम। मैं उन गंदी रुकावटों को, वो दुष्ट की रुकावटों को, वो शरीर की रुकावटों को जो 24 में बनी थी इनके जीवन में, आज तेरे दिए हुए अधिकार के द्वारा तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम से। तोड़ देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। तोड़ देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। तोड़ देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, नाम से, नाम से तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं। खुदाबंद आज एक भारी ग्रेस, तेरी बरकत बड़ी इनके जीवनों के ऊपर ठहरे, इनके मनों के ऊपर ठहरे, इनके परिवार के ऊपर ठहरे। ये खास रीति से चलने वाले बन चुके। खुदावंद आज से इनका ऐसा मन खुले कि खुदा ये प्रेयर तेरा मन, तेरी सोच, तेरे में चलने वाले मन हमेशा तेरा गुणगान करते रहे। खुदावंद ऐसा जीवन इनकी जिंदगी में आ जाए। खुदावंद जैसे यूसुफ का जीवन था, जैसे दाऊद का जीवन था, वो तेरे साथ सांस सांस के साथ जीते थे, वो तेरी मर्जी में रहते थे। खुदावंद इसीलिए तेरा भारी ग्रेस, अनुग्रह उनके ऊपर बना हुआ था। खुदावंद जो लोग तूने मुझे दिए हैं, जितने लोग इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, चाहे वो फॉरेन में हो, चाहे वो पूरे भारत में हो, चाहे पंजाब में हो, मैं सबको तेरे हाथों में देता हूं और यीशु मसीह के ब्लड में कवर कर देता हूं। 25 इनकी जिंदगियों में सेफ रहे, 25 में कवर किए जाए। जहां कहीं जाए तेरे दूत इनकी रक्षा करे। ये बढ़ते जाए, अपने कामों को हाथ डाले, इनके कामों में बरकत आए, इनके कामों पर आशीष ठहरे। जितनी रुकावटें इनके कामों में पहले से बनी थी, जो कामों में आशीष नहीं थी, जो पैसों में बरकत नहीं थी, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो सारी रुकावटों को तोड़ देता हूं, 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 तोड़ देता हूं। ब्लेस कर देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ब्लेस कर देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ब्लेस कर देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ब्लेस कर देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ब्लेस कर देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ब्लेस कर देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। खुदावंद खुदावंद तेरे लोग खींचे आए तेरी ओर। इस मिनिस्ट्री में पूरे इंडिया से, भारत से वो गंदी शैतानी रुकावटें इनकी जिंदगी से टूट चुकी है, टूट चुकी है, टूट चुकी है, टूट चुकी है। ये ब्लेस है, आगे बढ़ रहे हैं, तेरी इच्छा में 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 बढ़ रहे हैं। खुदावंद सामर्थ के साथ बढ़ रहे परमेश्वर। 25 इनकी जिंदगी में एक बड़ा साल प्रकट हो चुका। खुदावंद ये ऊंचे किए जाएंगे। हर रुकावट इनकी जिंदगी से टूट चुकी। खुदावंद 25 इनकी जिंदगी का सबसे बेस्ट साल बन चुका। खुदावंद अंधकार की गंदी रुकावट इनकी जिंदगी से टूट चुकी है। तेरे दास की प्रार्थना का फल आ चुका है। ये प्रोफेटिक वर्ड इनकी जिंदगी में पूरे हो रहे हैं। खुदावंद आज से इनका मन खुल रहा है। अभी से मैं देख रहा हूं आत्मा में जितने लोग जुड़े, जितने लोग यहाँ जुड़े, ऑनलाइन जुड़े, खुदावंद तेरी एक सामर्थ मैं फील कर रहा है, टच करते हुए। एक सामर्थ ने टच कर रही है, 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 टच कर रही है।
मैं विश्वास करता हूं इस साल इलाज बीमारियां के लोग हील होंगे। वो बीमारियां जिनको पूरी दुनिया में डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते, ये भविष्यवाणी है, इस साल वो लोग हील होंगे। रेडी हो जाओ, इस भविष्यवाणियों को पकड़ के रखो। वो लाइलाज बीमारियां जिनका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, जैसे ब्रेन डिसऑर्डर, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफिया की बीमारियां, जैसे HIV की बीमारियां, लंगड़ापन, अंधे, जिन्हें कोई ठीक नहीं कर सकता। मैं विश्वास करता हूं 25 में मेरा खुदा इस मिनिस्ट्री में, अपनी मिनिस्ट्री में ये अद्भुत कामों को कर चुका है यीशु के सामर्थी नाम से, नाम से, नाम से, नाम से, नाम से, नाम से। लोरी सोरी संबबबबबबे लिबिरी जंगर बेबी कर बाबा बड़ी कलमदी जंगर बाबा रूसा के बाबा बाबा। अन्य भाषा में बातें करो उससे अगले 3-4 मिनट। लिबिरी जंगर बेबी सब अन्य भाषा इनके मुंह में आ जाए, अन्य भाषा से ये लोग भर जाएं, अन्य भाषा करने वाले बन जाएं, अन्य भाषा इनके मुंह से आए। लिबिरी अंदर में बेबी कर मामा दी कर मामा बाबा दी सकर मामा नब्रो सकने में बेबे बेरे जोकनमा इरी अंगरा बरे लिबिरी कर मामा दी सकना माबे लुब्रो सकना माबा बेबी कर रे लग दर दर बिशकना माबा रियान सकना बेबी मामा। उसकी सामर 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 तुम भर रहे हो, सामर से भर रहे हो, सामर से भर रहे हो। खुल रही तुम्हारी मन की आंखें, खुल रही तुम्हारी मन की आंखें। पावर तुम्हारे अंदर आ चुकी है, सामर्थ का आत्मा तुम्हारे अंदर काम कर रहा है, सामर्थ का आत्मा तुम्हें दलेर कर रहा है। तुम दलेर की जिंदगी जियोगे इस साल, तुम डिगोगे नहीं, गिरोगे नहीं, तुम्हारे हौसले टूटेंगे नहीं, तुम मजबूत रहोगे इस साल। उसकी सामर्थ का आत्मा तुम्हें चलाएगा। वो सामर्थ का आत्मा है, लिखा डर का आत्मा नहीं, भय का आत्मा नहीं। वो तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ी सामर्थ को भर चुका है, सामर्थ को भर चुका है, वो सामर्थ को भर चुका है, वो सामर्थ को भर चुका है। लुब्रो सकन में बेबे बेरी कर मामा बाबा बरी सकन बाबे लुब्रो संगे बेबे बेरी संगर बाबा लोब्रो संदरे भी नमल बरी कर बाबा बी न बाबा कर सकन बाबे। यस 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 यस। अगले 2-3 मिनट नए भाषा में बातें करो, रखो उसके सामने अपने मन को, अपने जीवन को। निया सकन बेबे लुब्रो सकन बाबा दी कर मामा लुब्रो सकन बाबा बरी सकन बाबा बेबे लिबरी संगर बरी कर मामा बरी सकन बाबा बे समर 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 समर। खुदावंद तेरी बारी समर इनकी जिंदगियों में काम करिए। मैं विश्वास करता हर रुकावट टूट चुकी है। जितने शैतान के सताए हुए हैं, दुष्ट आत्मा के सताए हुए हैं, जितने लोग दुष्ट की जुक्तियों में फंसे हुए हैं, वो सब जुक्तियां टूट रही और फ्री हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं। शैतानी अटैक, सपनों के अटैक, व्यभिचार के अटैक आपकी जिंदगी से खत्म हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तुम ब्लेस हो रहे हो यीशु के सामर्थी नाम से, ब्लेस हो रहे हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, ब्लेस हो रहे हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरा खुदा सच्चा है, जिसने मुझे खड़ा किया है, जिसने मेरे मुख को यूज किया है। आज पवित्र आत्मा के द्वारा जो कुछ मेरे मुंह से आ रहा है, मेरा सच्चा जिंदा खुदा उसे पूरा कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। उसे पूरा कर रहा है तुम्हारी जिंदगियों में, ऑनलाइन पूरा कर रहा है, यहां पर पूरा कर रहा है, वो पूरा कर रहा है। 25 में तुम सेव हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, बिजनेस में, कामों में, आत्मिक जिंदगी में, प्रेयर में, सब चीजों में खुदा की भारी ग्रेस तुम्हें बढ़ा रही है। लोरी संगर बेबे रेजा रखो रम बाबा लिबरी जंगरे बेबे लोरी जंगरे बेबरी कर मामा बरी सकरे बाबा। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। रिया सकरे बाबा लुब्रो बरे बेबरी कर मामा बाबा री सकरे बाबा। समर 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 परमेश्वर इस मिनिस्ट्री पर, लोगों पर, निराशा में पड़े हुए लोगों पर ऐसे तेरी सामर साल काम कर रही है। उनकी निराशा जारी है, रुकावटें टूट चुकी है। वो रुकावटें जो 24 में बनी थी, मैं बिलीव करता हूं उसे तोड़ चुके हो। वो भविष्यवाणियां, वो प्रोफेटिक वर्ड इनकी जिंदगी में पूरे हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। बड़ी बरकत, बड़ी बरकत, बड़ी बरकत आज की यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, नाम से, नाम से, नाम से, नाम से। आमेन। सुनो, देखो, मुझे आज जलालाबाद ब्रांच से एक बात बताई गई कि आपने 31 की नाइट को भविष्यवाणी की थी। क्योंकि मैं तो आत्मा में हूं, मुझे अपनी महिमा तो करनी नहीं। किसकी करनी है? क्योंकि जो आत्मा से अगुआ चलता ना, उसका जीवन थोड़ा अलग होता है। अगर ध्यान से देखोगे तो समझ आ जाएगी। अब देखना, मैं कभी भविष्यवाणी कोई भी नहीं करता।
जो शरीर से करते हैं वो करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। मुझे आया ही इतना, बस मेरे सामने ऐसे आया तो मैंने बोल दिया। SM नाम की कुछ लड़कियां हैं जो गवर्नमेंट जॉब से बड़े लंबे समय से ट्राई कर रही है, लेकिन निराशा में ही, तो खुदा उन्हें देने जा रहा है गवर्नमेंट जॉब से ब्लेसिंग। एक सिस्टर उस एरिया में थी, वो काफी लॉन्ग टाइम से ट्राई कर रही थी, कभी कोई रास्ता खुला ही नहीं गवर्नमेंट जॉब का। लेकिन उसका नाम एस से शुरू होता था, उसका बड़ा विश्वास बढ़ गया, अंगीकार करने लगी। उसने जो फिल किए थे, कभी उसको कोई कॉल नहीं आई थी, उसको कॉल आई है गवर्नमेंट जॉब की। क्या आई? सोच लो परमेश्वर कितना ताकतवर है। तुम्हें ये पकड़ना होगा कि ये खुदा की दास तो डिफरेंट तरीके से रहते ना। ऐसा नहीं हर मीटिंग में ये कुछ भी बोलना शुरू कर दिया है, हो रहा है, ऐसा तो नहीं मैं करता ना। मैं जब भी करता हूँ आत्मा से बोलता हूँ, जो भी बोलता। तो इसीलिए ये बातों को तुम्हें पकड़ के रखना होगा, क्योंकि मेरे मुंह से आने वाली उन बातों को जो पवित्र आत्मा देता है, कभी शरीर की समझ कर ना लेना, उससे पूरा मन देना कि ये परमेश्वर से है, आत्मा से। परमेश्वर ने कहा है जब तुम अपने उस फेथ को बनाओगे तुम रिजल्ट को देखोगे, 100% देखोगे। हाथों को उठाओ, हम जिंदा खुदा के साथ हैं। हम जिंदा खुदा के साथ, हाथों को हिलाओ, आराधना करो सर्वशक्तिमान की इस टाइम में, जिस टाइम हम उसके साथ हैं। वो महिमा के योग्य खुदा है। उसने शरीर दिया, हमें सांस दी है, ये जीवन उसने दिया है। यीशु तू मेरा सहारा, यीशु तू मेरा कुफरा, यीशु तू मेरा सहारा, यीशु तू मेरा कुफरा। मुझे जन्म दिया, नाम अपना दिया, मुझे जन्म दिया, नाम अपना दिया। तू है मेरा मुश्किल कुशा, यीशु तेरे नाम से, कलाम से पाते हैं रोगी शिफा। यीशु तेरे नाम से, कलाम से पाते हैं रोगी शिफा। यीशु तू मेरा सहारा, यीशु तू मेरा कुफरा, यीशु तू मेरा सहारा, यीशु तू मेरा कुफरा, यीशु तू मेरा सहारा, यीशु तू मेरा कुफरा। मुझे जन्म दिया, नाम अपना दिया, हो मुझे जन्म दिया, नाम अपना दिया, मुझे जन्म दिया, नाम अपना दिया। तू है मेरा मुश्किल कुशा, यीशु तेरे नाम से, कलाम से पाते हैं रोगी शिफा।
यीशु तेरे नाम से, कलाम से पाते हैं रोगी शिफा। तू ही तो जिंदा खुदा है, तू ही हम सब की शिफा है, तुझ में हमारी है फना। तू ही तो जिंदा खुदा है, तू ही हम सब की शिफा है, तुझ में हमारी है फना। तूने हम सबको बनाया, जीना है तूने सिखाया, तुझ में हमारी है पहचान। तूने हम सबको बनाया, जीना है तूने सिखाया, तुझसे हमारी है पहचान। मेरी जितनी दुआ तूने सुन ली सदा, मेरी जितनी दुआ तूने सुन ली सदा, मेरी जितनी दुआ तूने सुन ली सदा, मेरी जितनी दुआ तूने सुन ली सदा। तू है मेरा मुश्किल कुशा, यीशु तेरे नाम से, कलाम से पाते हैं रोगी शिफा। यीशु तेरे नाम से, कलाम से पाते हैं रोगी शिफा। यीशु तेरे नाम से, कलाम से पाते हैं रोगी शिफा। यीशु तेरे नाम से, कलाम से पाते हैं हो। तू ही जो सबको बचा ले, सब कुछ है तेरे हवाले, तू ही हमारा है खुदा। तू ही जो सबको बचा ले, सब कुछ है तेरे हवाले, तू ही हमारा है खुदा। तू ही अब जीना हमारा, तू ही अब मरना हमारा, तुझ बिन हम जाएंगे कहाँ। तू ही अब जीना हमारा, तू ही अब मरना हमारा, तुझ बिन हम जाएंगे कहाँ। अब तू ही जीना और मरना नफा। हाथों को उठाओ परमेश्वर के लिए, फिर से जाओ परमेश्वर के सामने और धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान खुदावंद का। सुनो, वो जिंदा खुदा है, वो सामर्थी है। आमेन। सुनो इधर देखो मेरी तरफ। एक्चुअली में जब मैं अपनी प्रेयर में जाता हूं, आज मैं सुबह उठता ही प्रेयर में था, ठीक है, उठते ही कुछ चाहे कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस जैसे मुझे जाग आई मैं प्रेयर में था। और फिर मैं घंटों परमेश्वर के साथ बना हुआ था विश्व में। वो जो अद्भुत नजारा, वो टेस्ट, वो मजा जो प्रेयर का होता है, असल में वो एक बिलीवर को आना चाहिए सच्ची। जिस दिन तुम उस लेवल में आए, वो टेस्ट, वो मजा प्रेयर का, ये बड़ा अद्भुत है। तुम बने रहना, ये ग्रेस तुम्हें ऐसा बनाएगी। यहां पर ये ग्रेस से तुम बन जाओगे। क्योंकि मैंने एक चीज को फील किया है, अनुभव किया है, शरीर खींचता है अपनी ओर सच्ची, लेकिन वो एक दलदल है। शरीर का जीवन क्या है? एक ऐसी दलदल जिसमें धंस जाते हैं जब लोग, और उसके बाद उसमें कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ परमेश्वर के साथ है। सारा आनंद, शांति, असल जिंदगी का मजा। तुम पैंट शर्ट डालकर भी वो मजा ले सकते हो। वो नहीं कि तुम्हें बोरियां बांधनी है, जैसे संसार में कहते भक्ति करो बोरियां बांधो। वो बोरियां बांधने वाला ये ज्ञान नहीं है।
ज्ञान है अंदर को साफ करने का, शुद्ध करने का। हालेलुया। क्या करने का? अंदर को शुद्ध करना, साफ करना। आप जानते हो बाइबल में यीशु मसीह ने अपने चेलों को बड़े जबरदस्त कुछ वचन दिए। मैं तुम्हें आज पढ़ाता हूं, तुम्हें याद आ जाएंगे क्योंकि तुमने सुने हैं, लेकिन इसकी मीनिंग को सीखो। ये मत्ती 5:1 में लिखा है, जब यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और चेले उसके पास आकर बैठ के, तो उसने अपना मुंह खोला और उपदेश देने लगा। ऐसे लिखा, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो शोक करते हैं शांति पाएंगे। मीनिंग क्या है? जो दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। दीन का मतलब समझते हैं ना, जो आज्ञाकारी होता है। बोलो, अगर मेरे साथ टीम है तो वो दीन है, तो जो मैं बताऊंगा वो करेंगे, आज्ञाकारी। एक माता पिता है, उनके बच्चे हैं। देखो, जब बच्चे, मैं समझता हूं हाँ कई बार कुछ बच्चे पढ़ लिख कर बड़े बुद्धिमान हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो बुद्धिमान पढ़ लिख कर बन सकते हैं, अच्छी बातें घर में बोल सकते, बता सकते हैं, लेकिन हो सकता है वो पढ़े लिखे होकर बेवकूफ भी हों कई जगह पर। तो माता पिता उन्हें समझाएगा, तो अगर वो दीन होंगे, उनकी आज्ञा मानेंगे, तो इसीलिए लिखा वो स्वर्ग के क्या होंगे? अधिकारी होंगे। कई बार बच्चे गलत दिशा में चले जाते हैं, अपनी मर्जी से फ्रेंड बना लेते हैं, हम उन्हीं से शादी करेंगे, तुम्हें क्या पता। ये रॉन्ग बातें हैं, परमेश्वर के साथ नहीं है। परमेश्वर अफेयर को, ऐसी चीजों को बाइबल में व्यभिचार कहता है। क्या कहता है परमेश्वर? व्यभिचार कहता है। लेकिन इसीलिए ये बातें चेलों को उसने इसीलिए बताई, जो दीन होंगे वे स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। शोक जो करते हैं, शोक का मतलब किसी के कोई परेशान है तो उसकी परेशानी को समझने वाले। कितनों को बात समझ रही, समझ आ रही ना? कोई परेशान है, कई बार हमारे सामने कोई परेशान होते तो हम लोग उसकी परेशानी को समझते नहीं है। हमें उस समय समझना चाहिए। ये वचन कहता है, जो नम्र है वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। लेकिन यहां पर 8 वचन बड़ा जबरदस्त है। धन्य है वे मन, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जिनके मन शुद्ध होंगे, क्लीन होंगे, साफ होंगे, वो परमेश्वर को देखेंगे, उसके दर्शन देखेंगे, स्वप्न देखेंगे, विजन्स देखेंगे, उसका अनुभव करेंगे, वो बात करेगा, उन्हें समझ आएगी। तो शुद्ध मन बनना है। बोलो, बनना है नहीं? हालेलुया। ये 2025 इस मिनिस्ट्री का एक और जबरदस्त साल होगा, पावरफुल। मैंने रात को देख लिया दर्शन में, लेकिन ऐसे बोलने से अकेला नहीं है ये। इसकी एक स्पिरिचुअल मेहनत है जिसमें मुझे जाना होगा और तुम्हें भी साथ चलाना होगा, और ये होगा। क्योंकि मैं कभी मेहनत से ना भागा, ना कभी डरा। बचपन से ही ऐसा था, मैं मेहनत करने वाला। तब तो हम संसारिक मेहनत करते थे इतनी ज्यादा। आज तो प्रभु का काम है सच्चा, ये तो और उत्तम काम है। कितनों को बात समझ आ रही? तो तुम्हें वो टेस्ट, वो आनंद आएगा प्रार्थना का, जब मन शुद्ध होंगे। वो चाहिए। कुछ नहीं है संसार में, वो दलदल है। संसार शैतान खींच रहा ना, दुनिया को खींच रहा। दुनिया पूरी तरह खिंची पड़ी है उसकी ओर। दुनिया रात दिन दौड़ रही है,
चीजों के पीछे, एक भी चीज उनका जीवन नहीं बचा पाएगी। इसीलिए हमारे पास वचन है पवित्र, और पवित्र वचन कहता है तुम किसी बात की चिंता मत करो। तुम्हारा घर कैसे बनेगा, तुम्हारे 5 एकड़ जमीन है 10 कैसे बनेगी, तुम कनाडा में हो तो पीआर कैसे मिलेगी, तुम्हारा ये गाड़ी कैसे आएगी। परमेश्वर कहते किसी बात की चिंता मत करो, क्योंकि वो स्वर्गीय पिता तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता है। अन्य जाति लोग तो नहीं ये बात जानते, लेकिन हम जानते हैं। कभी ऐसे अपने मन को बनाना अच्छा वाला, कैसे बनाना कि हम इंसानों को बनाने से पहले उसने सारा कुछ बनाया, और जब उसने सारा कुछ बनाया तो वो जानता था इस इंसान को क्या क्या चाहिए। सूरज चाहिए, उसमें से विटामिन बी इसकी बॉडी को चाहिए, पृथ्वी को भी चाहिए, सारी जो खेती करेंगी चीजें बनेंगी उनको भी चाहिए, धूप, पानी चाहिए, लोहा चाहिए, पित्तल चाहिए, क्या चाहिए, कौन सी सब्जियां चाहिए। अगर मैं सब्जियां बनाऊंगा तो वो सब्जियां इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देंगी, तो उसके लिए क्या चाहिए, अदरक, लहसुन, है ना, ये चीजें भी उसने बनाई। आप जानते हो अदरक लहसुन अकेला टेस्ट के लिए नहीं, वो तो आपके सब्जी के टेस्ट को खराब करता है। अब ना डालो, टेस्ट ज्यादा आएगा, उससे टेस्ट अलग हो जाता है, लेकिन वो नीड है आपकी। वो सब्जी कोलेस्ट्रॉल फ्री हो जाएगी जिसमें अदरक और क्या होगा, लहसुन। लेकिन हमारे हिंदू भाई क्या कहते हैं, कहते हैं ये नहीं खाना, ये खराब चीज है। क्या चीज है जो हिंदू बाबा लोग प्रचार करते हैं ना, लहसुन ये है, ये सब भ्रष्ट है, ऐसे बोलते हैं। उनको पता नहीं, वो ज्ञान नहीं जानते ना, वो पता नहीं कौन सा ज्ञान उनके पास है। वो जानता है ना क्या चाहिए हमें, छोटी छोटी चीजें, काली मिर्च। आप जानते हो हमारा परमेश्वर ने हमें बीमार रखने के लिए पैदा तो किया ही नहीं था। हमारा इलाज सारा इन खाने पीने वाली चीजों में था, लेकिन शैतान ने उनको बिगाड़ दिया, लालची कर दिया इंसान को, इतना लालची कर दिया। तुम्हें कोई भी मार्केट से कोई भी चीज सही नहीं मिलेगी, मिलावटी मिलेगी। क्या करना इन लोगों ने पैसा इतना, समझ आई कि नहीं आई। लेकिन इसीलिए तुम बढ़ो, वो जानता है तुम्हारी जरूरतों को, आवश्यकताओं को। इसलिए यीशु मसीह ने कहा सबसे पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो तुम्हें सब चीजें मिल जाएंगी। उसकी खोज में बढ़ो, चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी। फिर वो चीजें, क्योंकि दुनिया चीजें को पीछे जाएंगी और चीजें उनका जीवन नहीं बचा पाएंगी। हम परमेश्वर के पास पीछे चलेंगे और चीजें भी हमारे पीछे आएंगी। आएगी या नहीं आएगी, बोलो। 100% आएगी। वो हमारा एक पास्टर बैठा है, मेरा स्पिरिचुअल सन है, यहां पर बैठा है, सुनो ध्यान से। वो परमेश्वर का काम कर रहा था, उसके पास एक गाड़ी थी, गाड़ी खराब होगी तो वो चाहता तो और लेता, लेकिन वो परमेश्वर के साथ चल रहा था। कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियां उसको दे दी चलाने की, लो चलाओ गाड़ियां, करो परमेश्वर का काम। किसने किया ये काम, बोलो। मुझे याद है मैं जब प्रभु में आया तो मेरे पास पैसा था, लेकिन मेरा घर बनने वाला था। घर तो बना था लेकिन अच्छा वाला बनने वाला था। पहले मैं सोच रहा था बनाऊं, फिर मैंने सोचा ये पैसा क्यों ना मैं परमेश्वर के काम में लगा दूं, सेवा में लगा दूं, रूहें बचेगी। मेरे पास एक गाड़ी थी, मेरे मेंबर ज्यादा थे, 6 मेंबर थे और गाड़ी 5 सीटर थी, मुश्किल आती थी। मैंने नहीं ली गाड़ी, मैंने धन्यवाद करके उसके राज्य में बढ़ता गया। एक दिन एक बहन ने मुझे इनोवा दे दी, देखो गिफ्ट कर दी परमेश्वर से। क्या कर दी, गिफ्ट हो गई है ना। किसने ये गिफ्ट कर दी, उसने गिफ्ट नहीं की, उसका काम ही इतना बड़ा परमेश्वर ने किया कि उसने वो काम किया, अपने आप से उसने नहीं किया,
क्योंकि जो काम उसका 25 साल से नहीं हो रहा था उसको किसने कर दिया, इसलिए उसने अपना मन खोला। क्या किया? तो अभी तो परमेश्वर वो करने वाला है 25 में जो हमारी समझ से भी परे होगा। वो इतना शक्तिशाली खुदा है। जैसे मैंने तुम्हें कहा था कि जो आश्चर्य कर्म उसने किया, यस आमेन, बस ऐसे नहीं, हाँ ने मेरा परमेश्वर, यस ये काम है मेरे खुदा का, ऐसे सोच में, दिल में, दिमाग में चलना चाहिए वो काम। जब किसी की गवाही होती यहां पर, तो गवाहियां सुनने के बाद ऐसे दिल में, धन्यवाद प्रभु, ये तेरी समझ, तूने किया, ऐसा नहीं आमेन होगी गवाही, चलो ऐसे नहीं, वो तुम्हारे अंदर चलनी चाहिए गवाहियां। आई होप ये साल तुम्हारी जिंदगियों में कुछ बड़ा होगा। मैं एक खुदा का अभिषिक्त दास हूं। मैंने संसार छोड़ा है, लालच छोड़ा है, गंदी बातों को छोड़ा है, सब कुछ छोड़कर खुदा को पकड़ा है। तो ऐसे कैसे हो सकता कि वो मुझे यूज ना करे? अरे मैं अपना बिजनेस छोड़कर आया हूं, मैं आज भी बड़े बड़े बिजनेस कर सकता हूं, वैसे मैंने करने हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं कि मुझे लालच है, इसलिए कि क्योंकि खुदा ने मुझे अब कहा है कि तुमने करना है। एक टाइम में अपना लाखों का बिजनेस छोड़कर आया, पैसों के लिए नहीं आया, सच्ची सेवा के लिए आए। किसके लिए आए? तो इसीलिए जिसने मुझे चुना है वो मुझे बड़ा यूज करने वाला है। और इस दर्शन में तुम सब लोग हो, खड़े रहना, तुम लज्जित नहीं रहोगे, शर्मिंदे नहीं होंगे, तुम्हारी बरकतें होंगी, तुम आशीषित होंगे। चलो हिलाओ हाथों को और जाओ उसके सामने। खुदावन, जितने लोग बीमार, दुखी, परेशान इस मिनिस्ट्री में जुड़े हुए इस समय देख रहे हैं, अगर किसी का कोई रोग, कोई बीमारी, कोई हालात ऐसा बना हुआ है, तो आज इस प्रेजेंस में, तेरी हजूरी में, तेरी मौजूदगी में, तेरे दिए हुए अधिकार को, उस अधिकार को प्रभु यीशु, तूने कहा बीमारों को उन पर हाथ रखोगे तो वो चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु, तूने कहा जो विश्वास से बोलोगे वो होगा। तेरा वचन कहता है कि तूने बीमारों को चंगा करने के लिए कोड़े खाए, मार खाई, ताकि हमें चंगाई मिले। तेरे कोड़े खाने की मार और उसमें जो सामर्थ्य मैं रिलीज करता हूं इसी वक्त उन बीमारों पर जो बीमार हैं, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। हर शैतानी बीमारी, हर दुष्ट का गंदा प्रभाव मैं तुम्हारे जीवनों से तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं। हर उस रोग को, हर उस बीमारी को जो तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे शरीर में बनी है, चाहे इलाज हो, चाहे कैसा भी रोग तुम्हारी जिंदगी में बना हुआ है, खुदाबंद अपने वचन को याद कर, अपने दास को यूज कर। अपने दास को तूने खड़ा किया इसीलिए ताकि तेरे लोग छूटे, छुटकारा पाए और तेरी महिमा हो, तेरा नाम ऊंचा हो। यीशु के सामर्थी नाम से चंगे हो जाओ, 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 हील हो जाओ, आजाद हो जाओ बीमारियों से, अंधकार के गंदे रोगों से, दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। खुदा की सामर्थ्य से तुम्हें ब्लेस कर देता हूं, खुदा की सामर्थ्य से तुम्हें ब्लेस कर देता हूं, खुदा की सामर्थ्य से तुम्हें ब्लेस कर देता हूं, खुदा की सामर्थ्य से तुम्हें ब्लेस कर देता हूं, खुदा की सामर्थ्य से तुम्हें ब्लेस कर देता हूं, खुदा की सामर्थ्य से तुम्हें ब्लेस कर देता हूं। तुम्हारी बुद्धि को ब्लेस कर देता हूं, बुद्धि में बढ़ जाओ, समझ में बढ़ जाओ, ज्ञान में बढ़ जाओ। इस साल तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आत्मिक बुद्धि से भरे रहो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो। इस साल तुम्हारा जीवन कभी डाउन ना हो, इस साल तुम्हारा रिश्ता कभी फीका ना हो, इस साल परमेश्वर के साथ तुम्हारा कभी मन खराब ना हो, इस साल तुम्हारी जिंदगी में कोई घटी ना हो। इस साल खुदा की बड़ी आशीष तुम्हारे ऊपर ठहरी रहे, ठहरी रहे, ठहरी रहे, ठहरी रहे, ठहरी रहे, ठहरी रहे, ठहरी रहे। वो सारी रुकावटें, दुष्ट की गंदी जुक्तियां जो गुप्त में तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर में बनी है, उन्हें मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से तोड़ देता हूं, 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 तोड़ देता हूं,
तोड़ देता हूं, ब्लेस कर देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, ब्लेस कर देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, ब्लेस कर देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ऊंचे किए जाओ, बुद्धि में, समझ में, आत्मिक जिंदगी में, वो सब चीजें नेगेटिव तुम्हारी जिंदगी से आउट हो जाए, तुम्हारे घर से आउट हो जाए, हर वर्कआउट आउट हो जाए। अगले लेवल में बढ़ जाओ, नेक्स्ट लेवल में बढ़ जाओ, आत्मा से भरी हुई जिंदगी को जियो, आत्मा से भरी हुई जिंदगी को जियो। हर वर्कआउट शैतानी तुम्हारी जिंदगी से आउट हो जाए, हर वर्कआउट तुम्हारी जिंदगी से मैं तोड़ देता हूं। ये 25 को तुम्हारी जिंदगी में ब्लेस कर देता हूं, ब्लेस कर देता हूं, ब्लेस कर देता हूं। धन्यवाद प्रभु। जितने लोग इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, विदेशों में, पूरे भारत में, पूरे पंजाब में, यहां भी कहीं, परमेश्वर उन सबको तेरे हाथ में देता हूं। खुदा खुल जाए इनके मन, परमेश्वर हर रुकावटें टूट जाए, आगे बढ़े खुदाबंद, खींचे चले आए, तेरे वचनों को पूरा करें, तेरी मर्जी को पूरा करे खुदाबंद। मैं बिलीव करता हूं खुदाबंद, इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपकी सामर्थ काम कर रही खुदाबंद, लोगों की जिंदगियों में काम हो रहे। जितने लोग फॉरेन में, खुदाबंद किसी की PR, खुदाबंद किसी का कोई उस देश का कोई मैटर, कोई बच्चे का मैटर, कोई भी वहां के डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम, या वहां रहने की, घर की, बिजनेस की, यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। खुदा गवाहियों के साथ खड़े हो जाएं, स्पॉन्सरशिप मिले, आगे बढ़े, PR मिले, परमानेंट सिटीजन मिले खुदाबंद, वो डॉक्यूमेंट्स की रुकावटें जाए। इंडिया में, भारत में जितने लोग खुदाबंद जुड़े हुए लोग इस मिनिस्ट्री के साथ, मैं ऑलरेडी खुदाबंद प्रार्थनाओं में आपके सामने जो आता हूं, आज लाइव में भी खुदा ने प्रार्थना में लेता हूं। खुदा हर रुकावट टूट जाए इनकी जिंदगी से। जिन्हें सालों से बेबीनी बहनों को खुदाबंद साल जो भविष्यवाणी हुई खुदाबंद वो पूरी हो चुकी है। वो बहनें जो बांझ है वो खुदाबंद गवाही के साथ खड़ी हो चुकी है। बिजनेस के साथ, जॉब के साथ लोग खड़े हो चुके। इस साल खुदाबंद एक और भविष्यवाणी हुई, खुदाबंद जिनके बच्चों की मैरिजेस की प्रॉब्लम है, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल हो चुके खुदाबंद, ऐसे लोग खुदाबंद ब्लेस हो रहे, ब्लेस हो रहे। डिवाइन हेल्पर खुदाबंद तेरी ओर से वो बेस्ट चीजें प्रकट हो रही है, बेस्ट रिश्तों को आप प्रकट कर रहे खुदाबंद। तेरे लोगों की जमीनों में, कामों में, हाथों में, बिजनेस में, कारोबार में बरकत आ रही है, आशीष ठहरी है। जितने इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए पास्टर, सेवक खुदाबंद, उनकी सेवकाइयां बढ़ रही है, सेवकाइयां बढ़ रही है। नए लोग सेवा के लिए खड़े हो रहे हैं, नए लोग सेवा के लिए खड़े हो रहे हैं, एवेंजलिस्ट खड़े हो रहे हैं। तेरी सामर्थ के साथ खुदाबंद लोग सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। रूह बचना इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा विषय खुदाबंद, इनकी जिंदगियों में ये वचन पूरा हो रहा है। मन खुल रहे हैं, तेरे लिए जी रहे हैं, बरकत पा रहे हैं, आशीष पा रहे हैं, बरकत पा रहे हैं, आशीष पा रहे हैं, खुदाबंद बरकत पा रहे हैं। खुल चुके हैं सारी चर्च, सारी मिनिस्ट्री, सारी टीम्स, खुदाबंद सेवा करने वाले बच्चे खड़े और पूरे हो चुके हैं। इन पर तेरी बरकत ठहरी है। इस साल इनका सेवा का लेवल बढ़ चुका है। इस साल ये वर्शिप टीम स्ट्रांग हो चुकी है। नए नए सॉन्ग बन चुके हैं, नई नई कंपोज बन चुकी है, नए सॉन्गों से तेरी महिमा हो चुकी है। जितने डिवाइन हेल्पर हमें चाहिए सेवा के लिए खुदा आप खड़े कर चुके हो, वो लोगों को खड़ा कर चुके हो। बड़ी बड़ी पोस्ट पर जो लोग हैं खुदाबंद, वो भी तेरी सेवा में यहाँ आ चुके खुदाबंद, वो भी तेरी सेवा में आ चुके हैं, बरकत पा चुके हैं, बड़े मार्ग खोल चुके खुदाबंद, निश्चय अपने लोगों के लिए खोल चुके हो। आज खुदाबंद जितने लोग मेरे साथ इस प्रार्थना में खुदा ये ब्लेस हो चुके हैं, ये जबरदस्त प्रार्थना करने वाले बन चुके हैं, प्रार्थना करने वाले बन चुके हैं। आज की प्रार्थना का फल इनकी जिंदगियों के ऊपर आ चुका है, ये आशीष इनकी जिंदगियों पर ठहर चुकी खुदाबंद। ये खातिर इसी से बढ़ने वाले बन चुके खुदाबंद, ये बरकत पा चुके हैं। हम अपनी मिनिस्ट्री की हर चीज को तुम्हारे हाथ में देते खुदा, ये मिनिस्ट्री आपकी हर चीजों को तुम्हारे हाथ में देते खुदा। हम और इस साल खराई से, वफादारी से तेरी सेवा को कर चुके, तेरी रूहों को बचा चुके, तेरे कामों को कर चुके। और मैं विश्वास करता हूं खुदा इसी साल वो अद्भुत काम, अद्भुत गवाहियां आप खड़ी कर चुके हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। बड़ी बड़ी गवाहियों को खड़ी कर चुके हो, बड़ी बड़ी गवाहियों को खड़ी कर चुके हो, बड़ी बड़ी गवाहियों को खड़ी कर चुके हो। ये बरकत लोगों पर ठहर चुकी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमेन, हालेलुया। तो जो प्रार्थनाएं मेरे द्वारा परमेश्वर ने आज की, जो वर्ड, प्रोफेटिक वर्ड, भविष्यवाणियां, जो शब्द से सब उसका फल आ चुका है।
किसी भी चीज में डाउट नहीं करना, धन्यवाद करना है। इस प्रेयर को चाहे दोबारा जब भी आपके पास टाइम हो लगाकर फिर से सुनना, जुड़ना, क्या क्या वर्ड आए थे ध्यान देना, क्योंकि ध्यान देना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? ये तुम्हारा काम है। जैसे हमारा ध्यान बढ़ता है सब कुछ ठीक होने लगता है। मेन है ध्यान, परमेश्वर के वचन पर, उसकी इच्छा पर, वो जो कह रहा है उसके ऊपर ध्यान जब हमारा बनता है तो फिर सामर्थ काम करती है। मैंने खुद देखा है, जब कभी पहले की बात है, अभी तो नहीं, जब कभी मैं भी, मेरे शरीर में भी कोई रोग आया तो मैंने बहुत प्रेयर में रहा तो वो खत्म हो गया। क्या हो गया? क्योंकि मेरा ध्यान गया ना पहले की बात। तो मेरा वो भी अनुभव काम करता है कि हाँ, जब मैं बड़ी उन्नति में जाता था सारा रोग खत्म हो जाता था। तो इसीलिए लोग, पावर तो तैयार है, सब कुछ तैयार है, ध्यान फोकस की कमी रह जाती लोगों में, नॉर्मल रह जाते लोग। तो नॉर्मल नहीं रहोगे क्योंकि हम आपके पीछे प्रेयर वॉरियर बनकर खड़े हैं यीशु मसीह के नाम। तुम्हें भी बढ़ना है लेकिन हम भी तुम्हारे पीछे खड़े हैं। ये इसलिए हम तुम्हें बता रहे हैं ताकि तुम्हें ये फेथ हो कि हमारे पीछे भी प्रेयर हो रही है, पीछे भी खुदा की सामर्थ काम कर रही है। तो इसलिए आपका विश्वास और बढ़ेगा तो तुम आगे बढ़ोगे। तो अभी जितने भी लोग इस समय जुड़े हुए हैं मैं उन्हें सबको इनवाइट करता हूं 2025 का जो पहला संडे है जिसमें प्रभु भोज होगा, एक बेस्ट मीटिंग होगी प्रभु भोज की। तो जो भी पंजाब में कहीं से भी या आसपास के, पंजाब के आसपास जो, जैसे हिमाचल, जम्मू, राजस्थान, दिल्ली, मिस मत करना इस प्रभु भोज की मीटिंग को। बड़ी खास मीटिंग होगी, बड़ी डिलीवरेंस की मीटिंग होगी। और इसके लिए हम एक कल पोस्ट भी डालेंगे सुबह 8 बजे, तो वो भी ऑनलाइन सब सुनना ताकि आप लोगों को उसमें भी समझ आए। मैं कुछ उसके बारे में बताऊंगा कई बातें। तो आई होप अभी बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये स्पेशल 2025 का पहले संडे होगा जो प्रभु भोज मीटिंग होगी। तो मेरा विश्वास है कुछ खास होगा, बेस्ट होगा आपकी जिंदगी में। मैं फेथ करता हूं तो वो होना है, तुम भी फेथ करोगे तो होगा 100%। ठीक है? तो ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दे। ये 3 दिन की प्रार्थना हमारी पूरी हो चुकी है, लेकिन ये सुबह तक चलेगी आज भी, क्योंकि हमारी टीम करती रहेगी। मैं भी घर जाकर बैठ जाऊंगा, घुटनों पर आ जाऊंगा, फिर करता रहूंगा जाकर आप लोगों के लिए प्रेयर। तो परमेश्वर ऑनलाइन लोगों को बड़ी बरकत दे चुके, आशीष दे चुके हैं, और आपको भी। आमेन। ओके, गॉड ब्लेस यू। आमेन। तो